अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमिर बिलाल। दोस्तों, मस्जिद नबवी के अंदर जो वाक़या हुआ काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं जो कि आपके सामने आना ज़रूरी है। कुरान और हदीस की रोशनी में मैं ये बात करूँगा, जो फैक्ट्स हैं जहाँ पर एक्चुअली और जिस तरह से एक्चुअली ये वाक़यात हुए उनकी रोशनी में मैं बात करूँगा। और सबसे पहले मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब मैंने कुछ लिबरल्स, कुछ ऐसे लोग जो कि होमोसेक्सुअलिटी को हलाल समझते हैं, जिनको इस्लाम, कुरान, हदीस और नाउज़ बिल्ला अल्लाह के नबी के साथ हमेशा से इशू रहा है, जब उन लोगों ने कुरानी आयात का हवाला देकर इस मामले के ऊपर तनकीद करना शुरू की, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मज़ीद तहकीक होनी चाहिए और हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने आने चाहिए। सबसे पहले ये तमाम तर लोग जो हैं, आप इन मखसूस लोगों की, तमाम लोगों को पता है कि कौन से सहाफ़ी हैं, कौन से वो लिबरल हैं जो कि एजेंडे के तहत जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है बात करते रहे हैं और अब इस्लाम के हक़ में, मस्जिद नबी की हुर्मत के हक़ में जो है बयानात दे रहे हैं। आप इनके ट्वीट, इनके पैगामात जाकर देखें, ये एक ही आयत का हवाला देते आपको शुरू से नज़र आएंगे, और वो ये थी सूरत हुजरात की आयत नंबर है, और उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ाउ सौतकुम फ़ौक़ सौतन नबी। इसका मफ़हूम ये है कि ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ को अल्लाह के नबी की आवाज़ से बुलंद मत करो। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि इससे पहले जो किताबें नाजिल होती रहीं वो एकदम से सहीफ़े किताबें नाजिल होते थे, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो कि बिट्स एंड चंक्स में नाजिल हुई, और मौके की मुनासबत से जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई अल्लाह ताला ने आयत जो है वो नाजिल की, और इसको कहते हैं शान नज़ूल। कोई भी आयत है उसका शान नज़ूल है, यानी कि उसके नाजिल होने की, उसके नज़ूल की वजह क्या है। अब इस आयत के शान नज़ूल के बारे में सही अहादीस आप उठा के देखें तो बहुत सारी रवायात हैं, लेकिन तीन बड़ी वजूहात या कह लें रवायात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक रवायत के मुताबिक बनु तमीम कबीले के काफ़िला भेजने का मामला था और सरदारी का मामला था कि किसको अमीर मुकर्रर किया जाए। इसके ऊपर अल्लाह के नबी की मौजूदगी में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दरमियान नाम के ऊपर इख्तिलाफ़ हुआ, और इसी इख्तिलाफ़ के दौरान उनकी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद होगी, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल की। एक और रवायत है जिसमें कहा गया कि जब महफिल हुआ करती थी तो कुछ मुनाफिकीन जानबूझकर अल्लाह के नबी के साथ बात करते हुए, आर्गूमेंट करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर लेते थे ताकि वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट कर सके अपने आर्गूमेंट को। तो इस रीज़न की वजह से अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की। एक और भी रवायत है जिसमें कहा गया कि एक सहाबी थे जिनको ऊंचा सुनाई देता था, और इसी वजह से जब वो बोलते थे तो उनकी आवाज़ ऊंचा होती थी, तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये आयत नाज़िल की। बहरहाल ये महल वक़ू है। अब अल्लाह के नबी की मौजूदगी में ये आयत नाज़िल हुई, और सहाबा के लिए ये एक तंबीह थी, और सहाबा इसको बाद में भी लेकर चलते रहे। अल्लाह के नबी जब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं तो ये उनकी मौजूदगी में एहतरामन उनकी निस्बत के साथ मस्जिद नबवी के अंदर इस चीज़ का एहतराम लाजिम है, लेकिन आप इसको उस तरह से रिलेट नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी की शान जो है उसका मुकाबला नहीं, लेकिन आप किसी और के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। ये तमाम तर जो बातें मैंने आपको बताई, और इससे रेलिवेंट और बहुत सारी अहादीस हैं। हज़रत उमर की हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि एक बंदा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था, उसको बुलाया और कहा कि कहाँ से हो। उसने बताया, अपनी जगह का नाम बताया। फरमाया, अगर तुम मदीना से होते तो तुम्हारी इस हरकत के ऊपर मैं तुम्हें सज़ा देता। तो ये मस्जिद नबवी के अंदर के वाक़यात हैं, मस्जिद नबवी के। अब बात कर लेते हैं ये जो हैपनिंग हुई, जो वाक़या हुआ, क्या ये वाक़या मस्जिद नबवी के अंदर हुआ? तो इसका जवाब है नहीं, ये मस्जिद नबवी के बाहर हुआ, अहाते में हुआ। अब अहाते की बात करूं तो जितने भी लोग कुछ दीन के ठेकेदार जो बहुत पुराने हैं, जो कि इस्लाम के और नाउज़ बिल्ला दीन के कुछ कुछ हिस्सों के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, वो लोग, और कुछ नए दीन के ठेकेदार रिसेंटली जो आए हैं, ये बग़ैर दलील के बात कर रहे हैं। यही वो लोग हैं। आप इनमें से किसी मस्जिद की, किसी फ़िरके की मस्जिद में चले जाएँ, किसी दूसरे फ़िरके का बंदा चले जाए, तो अगर वहाँ पर नमाज़ पढ़ता है, इबादत करता है, तो ये उसके जाने के बाद मस्जिद जो है उसको धोते हैं, उसको साफ़ करते हैं, और एक दूसरे पर काफर के फतवे लगाते हैं। तो ये लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि आप जो है मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर भी बात नहीं कर सकते, इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो ये मस्जिदों के अंदर ये हरकत करते हैं, और इनके एतराज़ात, इनकी दलाइल जो है वो आप देखें तो आपको पता लग जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुल्लड़बाजी जो कुछ किया गया, क्या ये
जस्टिफाइबल है, तो मेरे ख्याल में अगर ये मस्जिद नबवी के अंदर होता तो और ज़्यादा काबिल मज़म्मत था, और मस्जिद नबवी के बाहर हुआ है तो निस्बत से, मस्जिद नबवी की निस्बत से, उस शहर की निस्बत से ये काबिल मज़म्मत है, और इसके ऊपर जो भी लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये आम लोगों के ख़िलाफ़ हुआ? तो उसका जवाब है नहीं, ये हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हुआ। और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अल्लाह के नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, और वो सहाबा जो कि खुलफाए राशिदीन हैं उनके दौर में, एक दो मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत उमर जब किस्रा का दारुल हुकूमत फ़तह किया गया और उसके बाद माल गनीमत की तकसीम हुई, तो जो तमाम तर सहाबा थे उनके हिस्से में, जहाँ पर दीगर चीज़ें आई, साथ में कपड़ा था, और कपड़े का कुछ कुछ हिस्सा भी सबके हिस्से में आया। लेकिन वो कपड़ा जो था वो इतना कपड़ा था कि जिससे पूरा लिबास जो है, आप हमारी लैंग्वेज में बात करें तो शलवार कमीज़ जो है वो नहीं बनाई जा सकती थी। जब ये माल गनीमत तकसीम हो चुका, खुतबे के दौरान हज़रत उमर अपने मेंबर पर जो है मेंबर रसूल पर खड़े हुए, तो वहाँ पर जब वो खिताब देने लगे तो एक बंदा खड़ा हुआ। मस्जिद मदीना की बात कर रहा हूँ, मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी की ये बात कर रहा हूँ। मस्जिद नबवी के मेंबर पर हज़रत उमर खड़े हैं, और एक सहाबी या ताबी खड़े होकर वो कहते हैं कि ए उमर, हमें जो कपड़ा मिला है उससे हमारा पूरा सूट तो नहीं बना, तो आपने ये सूट किस तरह बना लिया? आपने ख़यानत की या फिर आपने जो अवाम थी उनके हक पर डाका डाला? इम्प्लीकेशन इसी तरह की थी। तो इसके ऊपर हज़रत उमर ने जो उनके बेटे थे अब्दुल्ला बिन उमर, उनकी तरफ इशारा किया और बोले कि अब्दुल्ला खड़े हों और इसका जवाब दें। तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि जो मेरा हिस्सा था कपड़े का वो मैंने अपने वालिद मोहतरम को दिया और उन्होंने उससे सूट बनवाया। तो क्वेश्चन जो है वो मस्जिद के अंदर किया जा सकता है हुक्मरानों से, दूसरे लफ्ज़ों में गिरेबान भी पकड़ा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तशद्दुद करें उस तरह, दूसरे मतलब कि इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप जवाबदेह बना सकते हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो यही जैन भुगटी के साथ जो वाक़या पेश आया, तो मीन वाइल जैन भुगटी के गार्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कासिम खान सूरी के ऊपर हमला करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है आवाज़ बंदी के लिए इनके पास इख्तियारात हैं, इनके पास हुकूमती मशीनरी है, और इनके पास और बहुत सारे वसाइल हैं जिनके ज़रिए ये सब कुछ, ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये नहीं कर सकते, इसी वजह से अवाम के जज्बात हैं। और फॉर द गॉड सेक आप इसको किसी एक जमात के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते। यही एक गलत बयानी थी मीडिया की, कुछ मखसूस टोकरा सहाफ़ियों की, जिसकी वजह से इससे पहले गलत रिपोर्टिंग करके कि इमरान खान गैर मकबूल हो चुका है और तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, तो इसी तरह की गलत रिपोर्टिंग अब भी की जा रही है। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को उस नहज पर लेकर जाना चाहते हैं। मैंने पहले भी बात की है कि पाकिस्तान की इस नहज पर लाने में जहाँ पर इल्ज़ामात अदलिया पे लग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे लग रहे हैं, उनके किरदार की मैं बात नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूँगा, लेकिन पॉइंट मेरा कहने का ये है कि ये जो चीज़ें हैं इनको समझने की ज़रूरत है। आप कत्ल के फतवे जो है वो नहीं दे सकते, आप सर कलम करने के फतवे नहीं दे सकते, और ज़्यादातर लोग आपको वो नज़र आएंगे कि जिनके साथ आप बात करते हैं, आर्गू करने की कोशिश करते हैं, उनको बेसिक चीज़ का नहीं पता, जिस आयत को वो कोट कर रहे हैं उसके मफहूम तक का नहीं पता, और कॉपी पेस्ट करके वो आर्गूमेंट जो उनको फीड किए जाते हैं वही आर्गूमेंट जो है वो करते नज़र आएंगे। जब उसका जवाब नहीं बन पाता तो आपको ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि आप किसी जमात के साथ मुंसलिक हैं। तो मैं एक मरतबा फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी जमात के साथ मुंसलिक नहीं हूँ। हाँ, जहाँ पर मुझे गलत लगा और जहाँ पर मुझे गलत लगेगा मैं उसको गलत कहूँगा। मुझे अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना जो है नुक्ते नज़र जो है उसको चेंज करूँ तो मुझे जस्टिफाई करें आर्गूमेंट के साथ, दलील के साथ। और आखिर में मैं दुआ करूँगा, मेरे ख्याल में किसी भी जमात से आपका ताल्लुक़ है, आप इस दुआ में मेरे साथ आमीन कहेंगे कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में चलें। मैं इमरान खान का नाम पहले ले लेता हूँ इससे पहले कि आप इल्ज़ाम लगाएं। इमरान खान, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान या भुट्टो ख़ानदान, या इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और जितने भी हुक्मरान हमारे हैं या रह चुके हैं, पाकिस्तान की तबाही बर्बादी, पाकिस्तान की बदहाली में
जिन जिन लोगों का किरदार रहा है, जानबूझकर पाकिस्तान की तबाही में जिन लोगों ने किरदार अदा किया है और कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट जितने भी लोग हैं, हमारे इदारे, अदलिया, कोई भी, इनमें से जिस भी बंदे ने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला की उन पर लानत हो, अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बनाए और आखिरत में उन लोगों को सुरखरू करे जो कि हक और सच की आवाज़ के साथ खड़े हैं। सब बोलें आमीन। थैंक यू सो मच अपने फीडबैक के बारे में दलील के साथ काइंडली, चाहे कुरानी आयत का, हदीस का हवाला दें या वैसे बात करें, दलील के साथ बात करें, मैं उसका जवाब भी दूंगा। थैंक यू सो मच।